नमस्कार, मैं हूं ताराचंद नागर और आप देख रहे हैं गंगा जल न्यूज। फलोदी में पहली बार राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात रीट का परीक्षा केंद्र स्वीकृत हुआ है। यह परीक्षा 27 व 28 फरवरी को होगी। यह निर्णय जिले के हजारों विद्यार्थियों के लिए राहत लेकर आया है, जो अब तक परीक्षा देने के लिए जोधपुर या अन्य दूरस्थ शहरों में जाने को मजबूर थे। 1.5 वर्ष पूर्व फलोदी को जिला घोषित किया गया था और अब यहां रीट परीक्षा केंद्र की स्वीकृति को जिले की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। रीट परीक्षा देने के लिए बाहर से भी छात्र छात्राएं यहां आएंगे, इससे जिले को नई पहचान भी मिलेगी। फलोदी में परीक्षा केंद्र बनने से यहां के अभ्यर्थियों को कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी। पहले विद्यार्थियों को परीक्षा देने के लिए जोधपुर या अन्य शहरों में जाना पड़ता था, जिससे न केवल समय की बर्बादी होती थी बल्कि अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी पड़ता था। अब स्थानीय केंद्र पर परीक्षा होने से यह परेशानी खत्म हो जाएगी। दूर दराज के परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने की चिंता से छात्रों में अनावश्यक तनाव बढ़ जाता था। अब अपने ही शहर में परीक्षा देने से वे मानसिक रूप से अधिक सहज और आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे। महिलाओं और दिव्यांग परीक्षार्थियों के लिए दूर के शहरों में जाकर परीक्षा देना कठिन था, अब उनके लिए यह परीक्षा अधिक सुगम और सुलभ हो जाएगी। रीट परीक्षा केंद्र बनने से न केवल विद्यार्थियों बल्कि फलोदी जिले को भी कई लाभ मिलेंगे। इससे फलोदी शिक्षा का नया केंद्र बनने की दिशा में अग्रसर होगा। जिस किसी शहर में परीक्षा केंद्र होता है तो वहां कोचिंग संस्थान, पुस्तक विक्रेता और शैक्षणिक गतिविधियां बढ़ती हैं। इससे फलोदी में भी शिक्षा से जुड़ी सुविधाओं में विस्तार होगा। परीक्षा केंद्र बनने से होटल, परिवहन और भोजनालयों को भी आर्थिक लाभ होगा, क्योंकि परीक्षा के दौरान बाहरी विद्यार्थी और उनके अभिभावक भी यहाँ आएंगे। सरकारी कार्य प्रणाली में विस्तार होगा। परीक्षा आयोजन के लिए प्रशासनिक व्यवस्थाओं का विस्तार होगा, जिससे जिले में सरकारी कार्य प्रणाली और संसाधनों में सुधार देखने को मिलेगा। फलोदी में रीट परीक्षा केंद्र की स्वीकृति निश्चित रूप से जिले के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। इससे न केवल विद्यार्थियों को राहत मिलेगी बल्कि जिले की शैक्षणिक और आर्थिक प्रगति को भी गति मिलेगी। हमने इस पर जिला कलेक्टर हरजीलाल अटल से भी बात की। आइए सुनते हैं जिला कलेक्टर ने क्या कहा। नीट एग्जाम 27 और 28 फरवरी को 3 पारियों में होना संभावित है और इसके लिए फलोदी जिले में भी केंद्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। कुल मिलाकर 12 विद्यालय चिन्हित किए गए हैं जहां पर केंद्र स्थापना का प्रस्ताव है और ये संभावना है कि जिला क्षेत्र के जो कैंडिडेट्स हैं लगभग 4000, उनको फलोदी में जो सेंटर्स स्थापित होंगे वहाँ पर उनकी परीक्षा का केंद्र निर्धारित किया जाएगा। तो इसके लिए आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। एक जिला स्तरीय कमेटी इसके बारे में गठित हो गई है जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में। अतिरिक्त जिला कलेक्टर इसके नोडल अधिकारी हैं और जो जिला शिक्षा अधिकारी जी हैं वो इसमें सारे बाकी व्यवस्थाओं में हमारे सहभागी हैं और बोर्ड के माध्यम से ये एग्ज़ाम होगी। इसके लिए पूरी तैयारियां सेंटर्स के सिलेक्शन की और उनमें आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने की, सुरक्षा व्यवस्था की, पेपर्स रखने की और बाकी सारी जो है वो सारे बिंदुओं पे हम लोग तैयारियां कर रहे हैं। तो छात्रों को सेंटर तक पहुंचाने के लिए कोई व्यवस्था? छात्रों को संबंधित सेंटर्स के लिए हमने, चूंकि इस जिला क्षेत्र से ही लोग आएंगे तो इसलिए जो जिला परिवहन अधिकारी है और जो रोडवेज के यहाँ पे डिपो मैनेजर हैं उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि जो मुख्य कस्बे हैं जिले के वहाँ से रोडवेज की अतिरिक्त व्यवस्था सुनिश्चित करें और उनकी टाइमिंग्स उस हिसाब से निर्धारित करें कि बच्चे यहाँ पर परीक्षा के निर्धारित समय से पहले पहुँच सकें और अपनी परीक्षा दे सकें और वापसी के लिए भी उनके लिए रोडवेज के माध्यम से आवश्यक व्यवस्थाएं कराई जाएगी। कोल्लू टोल प्लाजा पर कल सुबह पलटे एलपीजी गैस से भरे टैंकर को आज दोपहर करीब 2:30 बजे वहां से हटाया जा सका। पलटे हुए टैंकर को खड़ा करने और वहां से हटाए जाने के दौरान पूरे सुरक्षात्मक इंतजाम किए गए। 2 दमकलों में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान लगातार पानी का छिड़काव किया गया। जिला कलेक्टर हरजीलाल अटल, एसपी पूजा अवाना सहित अन्य प्रशासनिक, पुलिस व अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। यह टैंकर जामनगर से बीकानेर के लिए रवाना हुआ था और कोल्लू टोल प्लाजा पर पलट गया। इसमें 18 टन गैस भरी हुई थी। टैंकर पलटने के दौरान नाका पर केबिन आदि भी क्षतिग्रस्त हो गए थे। भारत पेट्रोलियम के सीनियर सुरक्षा अधिकारी के पहुंचने के बाद आज सुबह ऑपरेशन शुरू हुआ। रेस्क्यू में फलोदी नगर परिषद से चालक हुक्मी चंद शर्मा, सहयोगियों नवीन गुचिया, पुखराज, रवि, हंसराज, राजू और बबलू के साथ दमकल लेकर मौके पर पहुंचे। कल पूरी रात दमकल स्टाफ वहीं पर रहा।
एक दमकल पोखरण से भी मौके पर पहुंची। टैंकर को खड़ा करने के दौरान दोनों दमकलें टैंकर पर पानी का छिड़काव करती रही। ऑपरेशन से लौटे जिला कलेक्टर हरजीलाल अटल से गंगा जल न्यूज ने इस घटनाक्रम पर बात की। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन का एलपीजी का टैंकर कल जामनगर से बीकानेर के रास्ते पे जा रहा था। उसमें फलोदी जिला क्षेत्र में स्थित कोलू पाबूजी टोल नाके पर वो तेज गति से आया और वहाँ पर आकर पलट गया। एलपीजी गैस उसमें भरी हुई थी, 18 टन गैस थी और टोल प्लाजा में जो रिसीट वाला काउंटर होता है वहाँ पर आके वो अटक गया और उसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी तोड़फोड़ भी हुई। और चूँकि उसमें एलपीजी गैस थी इसलिए संभावना थी कि वहाँ कोई भी हादसा, बड़ा हादसा हो सकता था। इसलिए सूचना मिलने पर तत्काल तहसीलदार, सीओ लोहावट और एसएचओ ये सभी लोग पहुँचे और वहाँ पर खाली कराया उस एरिया को। और उसके बाद में बात करके और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के जो सेफ्टी ऑफिसर हैं उनको जोधपुर से, बीकानेर से बुलाया गया। वो कल अपराह्न पहुँचे। उसके बाद में उन्होंने इसको निकालने का ऑपरेशन शुरू किया और उसके बाद में काफ़ी प्रयास किया लेकिन नहीं निकला। फिर जयपुर इनके स्टेट हेड से बात की गई। उसके बाद में अजमेर से उनके सीनियर ऑफिसर जो है वो आए, जो सेफ्टी के बारे में नॉलेज रखते थे और आज वहाँ पर पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन करके उस टैंकर को उसमें से निकाला गया, सीधा किया गया और वहाँ पर गैस का लीकेज नहीं हो इसके लिए सुनिश्चितता की गई। और अच्छी बात ये रही कि इस दौरान गैस लीकेज जैसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनी और बड़े अच्छे तरीके से ये ऑपरेशन चला और आज लगभग 2:30 बजे के आसपास ये संपूर्ण कार्रवाई पूरी हुई। उल्लेखनीय है कि आज कोलू पाबूजी में एक मेला भी था। उस मेले को ध्यान में रखते हुए वहाँ पे पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था रखी गई और इस टोल प्लाजा के 1 किलोमीटर की परिधि में एक राजकीय स्कूल, एक निजी स्कूल भी था, उसकी भी आज एहतियात के तौर पे छुट्टी कराई गई थी। अच्छा। तो इस तरीके से ये एक बड़ा हादसा होते होते इसमें बचा है और संबंधित जो टैंकर चालक था, उसके जो ट्रांसपोर्टर थे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है देशू थाने में। पुलिस अपनी जांच कर रही है, जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और इसमें जो इनकी कंपनी के अधिकारी हैं उनको भी आगे प्रिकॉशंस रखने के लिए हमारी तरफ से लेटर जाएगा। जिला स्पेशल टीम फलोदी ने कार्रवाई करते हुए 10 माह से फरार चल रहे 5,000 रुपए के इनामी मुलजिम सुरेंद्र पुत्र भागीरथ राम बिश्नोई निवासी भीमसागर थाना ओसिया को गिरफ्तार किया है। आरोपी पुलिस थाना भोजासर में अवैध एमडीएमए सप्लाई करने के प्रकरण में वांछित था। एसपी पुजावाला ने बताया कि 28 मार्च 2024 को तत्कालीन थाना अधिकारी भोजासर दलपत सिंह व जिला स्पेशल टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आरोपी मुस्तकीम निवासी रामदेव नगर आऊ के कब्जे से 3.60 ग्राम समैक तथा 13.45 ग्राम एमडीएमए बरामद कर उसे गिरफ्तार किया था। प्रकरण में 13.45 ग्राम एमडीएमए सप्लाई करने का आरोपी सुरेंद्र पुत्र भागीरथ राम बिश्नोई निवासी भीमसागर थाना ओसिया काफी समय से फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए 5,000 रुपए का इनाम रखा गया। जिला स्पेशल टीम के कांस्टेबल हितेश कुमार को सूचना मिली कि आरोपी सुरेंद्र थाना नाचना जिला जैसलमेर के जीरो चक में भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 1 किलोमीटर पहले एक खेत पर रुका हुआ है। इस पर उच्चाधिकारियों के सुपरविजन में डीएसटी प्रभारी प्रदीप में टीम जैसलमेर के जीरो चक में भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीप स्थित एक खेत से उसे पकड़ा। यह यहाँ फरारी काट रहा था। सुरेंद्र को अनुसंधान अधिकारी प्रेमाराम थाना अधिकारी मतोड़ा को सुपुर्द किया गया है। आरोपी सुरेंद्र आतन आपराधिक प्रवृत्ति का चोर है। इसके विरुद्ध थाना देचू पर आगजनी का प्रकरण दर्ज है। इसके अलावा पुलिस थाना फलोदी, लोहावट और ओसिया में चोरी का 1-1 प्रकरण व पुलिस थाना प्रतापनगर में चोरी के 4 प्रकरण दर्ज हैं। डीएसटी टीम में प्रदीप डीएसटी, कांस्टेबल भोगानाराम, चोखाराम, हितेश कुमार, महेंद्र चौधरी, गंगाराम कमांडो, महेंद्र उज्जवल, जिला स्पेशल टीम व कांस्टेबल चंद्रभान, पुलिस थाना नोक शामिल रहे।
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की बोर्ड परीक्षाओं के लिए इस बार फलौदी जिले में 3 नए परीक्षा केंद्र स्वीकृत हुए हैं। इससे परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़कर 83 हो गई है। पूर्व में यह संख्या 80 थी। इस बार 3 नए परीक्षा केंद्र मोरिया, गांधीनगर व सोनलपुरा स्वीकृत हुए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी राजेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि फलौदी जिले के 7 ब्लॉक में स्थित सरकारी स्कूलों में 10वीं व 12वीं में कुल 16,273 छात्र छात्राएं पंजीकृत हैं, जिनमें 10वीं में पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या 8,845 व 12वीं में 7,428 है। फलौदी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत शेखासर व आसपास की अन्य ग्राम पंचायतों से आए जागरूक ग्रामीणों ने आज ग्राम पंचायत शेखासर को पंचायत समिति बनाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर हरजीलाल अटल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि उप तहसील शेखासर के तहत आने वाली ग्राम पंचायतों व फलौदी पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों को मिलाकर शेखासर पंचायत समिति गठित की जाए। इससे आमजन को सुविधा होगी। ग्राम पंचायत शेखासर आसपास की पंचायतों व राजस्व गांवों का केंद्र बिंदु है। यह जिला मुख्यालय व उपखंड मुख्यालय बाप से मुख्य रोड से जुड़ा हुआ है। शेखासर में पंचायत समिति के लिए पर्याप्त आबादी भूमि है और पंचायत समिति भवन निर्माण के लिए ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे की कार्रवाई जारी है। ज्ञापन के अनुसार शेखासर ग्राम पंचायत पूर्व में बाप पंचायत समिति के तहत थी, लेकिन पूर्व में हुए परिसीमन में फलौदी पंचायत समिति में शामिल कर दी गई, परंतु उप तहसील कार्यालय व राजस्व गांव संबंधित सभी कार्य उपखंड मुख्यालय बाप के अधीन है। इस अवसर पर भूमि विकास बैंक चेयरमैन गैम्बर सिंह, नरपत सिंह भाटी, नखताराम शेखासर, मनोहर सिंह खेतुसर, रतन सिंह भाटी बाप, पहाड़ सिंह रावरा, बच्चा सिंह भाटी शेखासर, भीम सिंह शेखासर, दुर्ग सिंह सेड़ा व गुमान सिंह शेखासर आदि मौजूद थे। ऋण नमक उत्पादक संगठन की बैठक 9 फरवरी को सुबह 11:30 बजे रेलवे स्टेशन के सामने चंगानी भवन में होगी। अध्यक्ष प्रकाश चंगानी व सचिव मधु जोशी ने बताया कि बैठक में फलौदी व बाप में नमक उत्पादन में आ रही चुनौतियों और उनके समाधान पर विचार विमर्श किया जाएगा। एक युवक ने आज सड़क पर मिले मोबाइल को मालिक को लौटाकर ईमानदारी का परिचय दिया। आओ सिंह पुत्र प्रेम सिंह को फलौदी से पीलवा जाने वाली सड़क पर मोबाइल पड़ा हुआ मिला। इस पर उन्होंने मालिक नेत्रा मेघवाल निवासी मुखेरी का पता लगाकर उसे लौटाया। इस अवसर पर दशरथ सिंह, केसर सिंह, खेत सिंह आदि उपस्थित रहे। नेत्राम ने धन्यवाद दिया। ग्राम पंचायत कोलू पाबूजी में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का अध्यक्ष मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी घेवरराम चौहान ने आकस्मिक निरीक्षण किया, जिसमें विद्यालय की व्यवस्था, बोर्ड परीक्षा तैयारी व कैरियर डे मेले की तैयारी के बारे में फीडबैक लिया तथा आवश्यक निर्देश दिए। प्रधानाचार्य खम्बूराम जांगू, व्याख्याता चंद्रकला, दुर्गाराम बिरट, रामचंद्र भील, दीपनाथ सिद्ध, किरण जीनगर, रामधन बिश्नोई सहित सभी शिक्षक उपस्थित थे। आज बस इतने ही समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दे आज्ञा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।